हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। आज डिवाइन आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आया है। ये मेरा नया हिंदी चैनल है। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, जो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मैंने ऑडियंस के रिक्वेस्ट से बनाया है हिंदी चैनल। तो आई होप आपको मेरी हिंदी समझ आए। एंड जहाँ डिवाइन कम्युनिकेट करता है आप सबसे, वहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं करता। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि जहाँ डिवाइन आपके लिए कुछ मैसेजेस पास ऑन करना चाहता है, आपके लिए कुछ मैसेजेस जब देना चाहता है, तो वो आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा, क्योंकि वो मैसेज आपके लिए ही होगा, तो वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो जो आपके लिए नहीं होगा वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि डिवाइन हर एक व्यक्ति के लिए जो सही है उसके लाइफ में उस तरीके के मैसेजेस और उस तरीके के चैनल्स सामने लेके आता है डिवाइन। दैट्स हाउ डिवाइन वर्क्स। डिवाइन जिस तरीके से फंक्शन करता है उसके आपको अंदाज़ा तक नहीं है, बिकॉज़ डिवाइन को सब पता है। डिवाइन को सब मालूम है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कैसे मैसेजेस की ज़रूरत है, आपको क्या समझ आएगा। तो डिवाइन राइट टाइम पे राइट व्यक्ति को राइट तरीके का मैसेज, राइट लैंग्वेज में मैसेज। और कभी कभी तो आप समझोगे कि लैंग्वेज मैटर ही नहीं करता। जब आप कुछ कुछ मैसेजेस सुनोगे, चाहे वो इंग्लिश में भी हो, तो वो वाइब्रेशन मैटर करता है। ओके, सो मैंने फिर भी मेरे ऑडियंस की रिक्वेस्ट से ये हिंदी चैनल शुरू किया है। सो आई होप मैं आपको हेल्प कर सकूं इस चैनल के द्वारा। सो आई रियली एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सब लोग यहाँ हो और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सो लेट्स सी, आज डिवाइन आपके लिए कुछ मैसेज लेके आया है। तो ये कुछ एक स्पेशल मैसेज है जो आपको अभी सुनना है। इट इज़ मेंट फॉर यू। तो हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है। तो आर्कएंजल माइकल, आपके गार्डियन एंजल्स और सभी ब्यूटीफुल बीइंग्स और लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड जीसस, अल्लाह, ये सारे ही डिवाइन एनर्जीज यहाँ मौजूद हैं। और ये सब एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, एक डिवाइन सोर्स है, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सो हमें हमेशा इन ऊर्जाओं से कनेक्टेड रहना है, ताकि हमारी वाइब्रेशन हाई रहे, सदा हमारी वाइब्रेशन अपलिफ्टेड रहे। सो डिवाइन आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड माय डियर गॉड गॉडेसेस, जो कोई भी सोल यहाँ मौजूद है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड देम विथ वॉट एवर दे नीड टू नो। जो भी उनको सुनना है, जो भी उनको जानने की ज़रूरत है इस वक्त, इस टाइम फ्रेम में, प्लीज़ उनको वो मैसेज दीजिए। तो डियर वन, आप जो भी हो, आपको ये जानना है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही स्फूर्ति से और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप बहुत ही मेहनती है और एक पक्का इरादा रख के आगे बढ़ने की आप हमेशा सोचते हो, और बहुत मेहनती हो आप। और
ये एक बहुत अच्छा साइन है आपका कि आप अम, कभी कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता। वो आपकी स्पिरिट है, दैट्स योर स्पिरिट। आप इतने पावरफुल हो, आप इतने डिटर्मिनेशन से अपने काम करते हो, इतने चाह से अपना काम करते हो। तो आपको एक और चीज़ जानना है कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, जो मैनिपुलेटिव को क्या कहा जाता है कि जो बहुत ही एक जैकल की तरह चालाकी से सबको आपके खिलाफ करते हैं, या आपके पीठ पीछे कुछ तो साजिश कर रहे हैं। देयर समबडी अराउंड यू जो आपके खिलाफ जा रहे हैं, जो आपको शायद मालूम नहीं होगा। तो ऐसे कोई एक व्यक्ति या कुछ ऐसा सिचुएशन बिल्टअप हो रहा है आपके सराउंडिंग में, जिस वजह से शायद आप इतनी मेहनत कर रहे हो मगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको शायद इस व्यक्ति का इंटेंशंस मालूम नहीं है। शायद ये बहुत फ्रेंडली हो, शायद आपको पता ही नहीं हो। ये एक्चुअली इनका शैडो साइड, इनका इंटेंशंस बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। तो मे बी वो आपके ग्रोथ के आड़े आ रहे हैं, जो भी है। और आपको ये समझना है कि फ़िलहाल आप फाइनेंसेस को लेके बहुत वरीड हो। आपको लगता है कि कब मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन सही होगा, कब मैं इस सब सिचुएशन से बाहर निकलूँगी या निकलूँगा, और क्या भगवान मेरी सुन भी रहे, क्या मेरे लिए कुछ मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा। तो ये आप बहुत सारे टेंशन्स में फ़िलहाल जी रहे हो। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके इमोशनल एरिया में कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके इमोशनल एरिया में। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत डिटरमाइंड है, बहुत पावरफुल है, और आपको पता है आपको क्या करना है। आप बहुत मेहनती है, और आप जो ठान लेते हैं ना, वो आप बिल्कुल करते हैं। तो आपको ये जानना है कि लोग आपको इंस्पिरेशन जैसे देखते हैं, आपको मोटिवेशन के तौर से देखते हैं। तो आपको समझना है कि आपको अपनी वाइब्रेशन एनर्जी का ख्याल रखना है, आपको अपने आप का ख्याल रखना है। आप लो एनर्जी में से आपको बाहर निकलना है, बिकॉज़ राइट नाउ आप ऐसे लो एनर्जी में दिख रहे हो। आपको इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेना है। आपको ये समझना है कि चाहे वॉट एवर द सिचुएशन इज़, चाहे जो कुछ भी सिचुएशन हो, आप जो कर रहे हो उसको करते रहो, और आपको अपना प्रोटेक्शन रखना है। या आपको किसी को भी ऐसे आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ओके, आपको आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास रख के सारी चीज़ें छोड़ नहीं देनी है। जो चीज़ आप कर रहे हो उस पर आपका नज़र होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ फिर नहीं तो वो सब कुछ चीज़ आपके ऊपर आ सकता है ब्लेम के रूप में। सो यू नीड टू नो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है। तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कर सकते हो कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आप मुझे मेरे ऑरा प्रोटेक्ट करिए और मुझे इन सब ईविल एनर्जी से बचाइए। तो आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे। और आपको ये समझना है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है इमोशनल एरिया में, और आप बहुत पावरफुल हो। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पे विश्वास रखना ज़रूरी है। और आपको ये समझना है कि बहुत ही बढ़िया और नई शुरुआत आपके फ़िज़िकल एरिया में, मतलब आपके जो डे टू डे लाइफ में कुछ एक नया शुरुआत होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो आपके लिए बहुत फायरी एनर्जी है,
जो बोलते हैं ना, आप ऐसा कुछ करोगे जो ऐसे लगेगा जैसे आग लगा दिया आपने, तो दैट्स हाउ इट इज़। तो आपको समझना है कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप करते रहिए उसको। अपना ख्याल भी रखिए साथ में, ऐसा नहीं कि करते करते आप अपना ख्याल रखना भूल जाएं। तो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, आप अपने डाइट का ख्याल रखिए, आप अपने नींद का ख्याल रखिए, बिकॉज़ वो सब कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे जो कुछ भी हो, फ़िलहाल आपको लग रहा हो, मगर आपकी सिचुएशन में एक चेंज आने वाला है तुरंत, और वो चेंज बेहतर के लिए है। आपको अपने फाइनेंशियल्स को लेके बहुत परेशानी है, आपको लगता है कि मैं कैसे ग्रो करूं फाइनेंस, मैं उसको कैसे एक्सपैंड करूं। ये एक परेशानी आपको हमेशा लग रही है कि कहीं मेरे फाइनेंसेस ख़त्म ना हो जाए, कहीं जो कुछ भी मेरे पास है कहीं वो मैं मैनेज नहीं कर पाया तो, या नहीं कर पाई तो। ये आपको हमेशा एक टेंशन है कि मेरे पास जो पैसे हैं उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। तो आपको वाइजली प्लान करना है इसको। आपको बस सिर्फ उसको चैनल करना है, जो जो कुछ भी आपके पास है उसको आपको चैनल करना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी की हेल्प लेनी है, किसी से डिस्कस करना है कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है। देखिए, आपके थॉट प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नई शुरुआत है आपके थॉट प्रोसेस में, तो ये सब कुछ एक साथ हो रहा है आपके साथ, जो आपको शायद समझ नहीं आ रहा और आप कंफ्यूज्ड हैं। तो ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये सब एक चेंज पीरियड है जो आपकी लाइफ में हो रहा है। इसके लिए सब चीज़ें साथ में हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है या क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो आपको ये समझना है कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है और आप जस्ट फ्लो के साथ फ्लो होते रहिए, बस परेशान मत होइए। बिकॉज जितना आप परेशान रहोगे उस वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। तो परेशान नहीं होना आपको, यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। खुश रहना है आपको अपना ख्याल रखना है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ आपका टाइम एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो और नेगेटिविटी में आप सोचते ना रहो। आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों को सुनना है, कुछ नेगेटिव बुक्स रीड करने हैं, आपको आपको पॉजिटिव चीज़ें को सुनना है, पॉजिटिव बुक्स को रीड करना है और आपको अपनी वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपको ये समझना है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और जितना आप नेगेटिविटी में फोकस करोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो कैसे होगा, मेरा ये चीज़ अटका हुआ है, मैं आगे कैसे जाऊंगी या जाऊंगा, तो आपको ये चीज़ें हमेशा ही अटका के रखेगी। तो आपको ये समझना है कि इस तरीके का ख्याल आपको हटाना है। यू हैव टू रीप्रोग्राम, आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है, अच्छे थॉट से रिप्लेस करना है कि मेरे लाइफ में ये है, मैं ऐसी या ऐसा हूँ, मेरे लाइफ में ये है, मेरे पास वो है। ये सब आपको मैनिफेस्ट करना है, ये सब आपको प्रोग्राम करना है अपने माइंड को कि बोलते हैं ना कि जैसे जो नहीं है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो आप चाहे तो एक किताब में लिख भी सकते हो, टेक अ बुक एंड राइट इट डाउन दैट आई एम दिस, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई हैव दिस, मेरे पास ये है, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस है, मेरे पास पैसा है। तो आप जब मेरे पास है बोलोगे तो आप उसको, या जब लिखोगे तो आप उसको क्रिएट कर रहे हो, और आपको ये समझना है कि आप एक क्रिएटर हो। ओके, तो आपको अपना पावर मालूम नहीं है, इसके लिए आप समझते हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे ऐसे लिखने से कैसे हो सकता है। मगर आप ट्राई करके देखो एक 21 डेज़ के लिए,
ये लिख के देखो आप, और आप देखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, जो जैसा आपको चाहिए। डेली सोने से पहले आप ये लिखिए, आपको क्या क्या चाहिए आपके लाइफ में, ये लिखिए। और आप देखिए 21 डेज़ के बाद आप कैसे आपका लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ। आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है और ओपन रहना है, और आपको समझना है कि डिवाइन आपको हर मोमेंट गाइड कर रहा है, हर मोमेंट आपको डिवाइन बता रहा है कि आपको कैसे क्या करना है। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है कि किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को। और आपके लाइफ में मूवमेंट है, एक चेंज है, जहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, ये बार बार आपके कार्ड्स में आ रहा है। सो देयर इज समथिंग न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। एंड देखिए, आपका जो स्ट्रेंथ है, ये आपको आइडिया भी नहीं है कि कितने पावरफुल हो आप में इतना पावर है कि आप एक लायन को भी लगाम लगा सकते हो, आप एक ड्रैगन को भी लगाम लगा सकते हो। तो आपको ये समझना है कि आपका पावर आपको मालूम नहीं है, तो आपको आज एक्सेप्ट करना है कि मैं पावरफुल हूँ। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो आपको यकीन नहीं होता, उसको लिखो आपकी, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो जैसे आप ये लिखते जाओगे, जैसे आप ये बोलते जाओगे, आप वो बनते जाओगे। तो आपको अपनी रियलिटी बनानी है। जो आपको लगता है कि ये नहीं है, तो ये बन जाएगा जब आप ये बार बार बोलते रहोगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है। और फिर उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए, भगवान से धन्यवाद कहिए कि थैंक यू गॉड, मेरे पास इतना कुछ है। और मेरे पास, और आप हमेशा लाइफ में हर चीज़ में थैंकफुल होइए कि आपके पास इतना कुछ है जो आप देख नहीं पा रहे हो, और आप उस चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो जो आपके पास नहीं है। तो आपका फोकस उन चीज़ों में जा रहा है जो आपके पास नहीं है, तो वो चीज़ और भी आपके पास कम होता जा रहा है। तो आपको ये बोलना है कि थैंक यू गॉड कि आज मेरे पास खाने के लिए है, मेरे पास सोने के लिए जगह है, मेरे पास, तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना है। तो जब आप थैंकफुल होंगे, वो चीज़ें मल्टीप्लाई होगा आपके लिए। ओके, तो जब आप थैंकफुल होंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब और डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता है। डिवाइन, व्हाट इज़ द मैसेज? ये ब्यूटीफुल सोल जो यहाँ है, उनके लिए क्या मैसेज है? एक्स्ट्रा मैसेजेस है ये। ओके, आपके लिए कोई सीक्रेट एडमायर है, कोई आपको बहुत एडमायर करता है, मतलब कोई आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, आपके तौर तरीके बहुत पसंद है किसी को, तो वो हमेशा आपके बारे में एक इंस्पिरेशन के तरीके से सोचते हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, मतलब आपको अभी थोड़ा सा फन और मस्ती करने का टाइम है। आपको फ़न करने की ज़रूरत है। आप अभी शायद बहुत सीरियस होंगे क्योंकि आपके लाइफ में ये सब चल रहा है, तो आप वो मस्ती हो, खुशी हो, वो सब से आप दूर हो। तो आपको अभी अपने लाइफ को एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे डिवाइन कह रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, मतलब आपका अभी जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस चल रहा है कि या तो आप प्यार के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप किसी से बहुत नफ़रत करते हैं, दोनों में से कुछ है। लेकिन इमोशंस जो है आपको बांध के रख रहा है ना। तो इमोशंस आपके वहाँ अटके हुए हैं, जहाँ पे आपको या तो परेशानी है, या तो आप किसी से नफ़रत करते हो, या तो आप अपने आप से ही नफ़रत करने लगे हो कि मैं ही सही नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहे। तो आपको ये समझना है कि आपको ये सब चीज़ों से मुक्त होना है, आपको लाइफ को एंजॉय करना सीखना है। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, अपना लाइफ जीना शुरू करो। ये सब चीज़ों में आप अपना एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, आप अपना वक्त मतलब या तो पास्ट में जी रहे हो या तो फ्यूचर में जी रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे।
तो जब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप वरी में रहोगे, या तो पास्ट के वरी में रहोगे या तो फ्यूचर के वरी में रहोगे। आपको समझना है कि ये सब वरी आपको स्टक रखेगा, लाइफ में अटका के रखेगा, तो ये सब रिलीज़ करना है आपको। और आपको समझना है कि जो नई चीज़ें शुरू हो रही है उस पर आपको फोकस करना है। तो ये डिवाइन मैसेज आपके लिए। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। देखो मतलब आपको स्थिरता चाहिए, स्थिरता, स्टिलनेस, और आपको देखना है कि ये मोमेंट में क्या है आपके लिए। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट मतलब ये मोमेंट को प्यार से देखना है, काइंडनेस से देखना है, कंपैशन से देखना है, ओके, करुणा भाव से देखना है। ये मोमेंट में आपके लिए क्या क्या है, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर में अटके हुए हो, तो आपको अभी के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो। सो आपको स्थिरता लाने की ज़रूरत है, स्टिलनेस लाने की ज़रूरत है। और चॉइस, बाई स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। मतलब जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट को चैनल करोगे, मतलब अपने थॉट को माइंडफुली समझोगे, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, और फिर जब आप अपनी चॉइसेस लोगे, आप अपने डिसीशंस लोगे, तो वो आपको सही दिशा की ओर लेके जाएगा, जब आप अपनी चॉइस सही से बनाओगे। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। मतलब आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना है, और आपको ये जानना है कि आप एक गिफ्ट हो यूनिवर्स के लिए। आपको अपने बारे में कभी भी कम नहीं समझना अपने आप को कभी भी, क्योंकि आपको समझना है कि आपको इस प्लैनेट अर्थ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो शायद आपको अभी नहीं मालूम हो, पर आपको समझना है कि यूनिवर्स बहुत हैप्पी है आपके साथ, और यूनिवर्स आपको इतना प्यार करते हैं कि आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो आपको समझना है कि आपकी एग्जिस्टेंस ही सेलिब्रेशन के लायक है। मतलब आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपकी हर एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है, तो आपको अपनी अचीवमेंट को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपको समझना है कि आप बहुत ज़रूरी हो इस प्लैनेट के लिए, और यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है, ओके। तो आप कभी भी अकेले नहीं हो। ये सब जो भी आपकी सिचुएशंस चल रही, सब में आप अकेले नहीं हो डियर वन। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक स्पेशल मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहता है। तो आइए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सनड्रेस, इसके पीछे क्या मैसेज है जरा मैं रीड करती हूँ आपके लिए। डू इट फॉर यू, सनड्रेस आपके लिए करिए। मैं आपके लिए मैसेज पढ़ती हूँ। डिवाइन कहना चाहता है कि when it comes to healing and recovery, make sure you are doing it for yourself, not for somebody else। मतलब जब हीलिंग और रिकवरी का जब बात होती है, तो आपको ये देखना है कि आपको अपना ख्याल रखना है सबसे पहले, किसी और से या किसी से नहीं। आपको अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हो। तो आप हमेशा, हम दूसरों का ख्याल रखने के बारे में ही सोचते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले हीलिंग और रिकवरी अपना करना है। बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल विल ओनली एंड इन डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप किसी और पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो आप खुद ही हमेशा दुखी और डिसअपॉइंट होते रहोगे। पीपल लीव, फ्रेंड्स ड्रिफ्ट, फैमिली मेम्बर्स बिकम एस्ट्रेंज्ड। आपको ये समझना है कि लोग आते जाते रहेंगे, है ना। फ्रेंड्स जो है वो कभी दूर भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी एक हद तक आपका साथ दे सकते हैं। तो योर रीज़न नीड्स टू बी बिगर देन देम, एंड बिलीव इट और नॉट, यू आर इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी दैट रीज़न। और आपको ये समझना है कि ये सब में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई सिचुएशन भी क्यों ना हो। तो ये सब वक्त उनके सब अपने आप में बिज़ी है, तो सब अपना अपना ख्याल रखने में ही बिज़ी है। तो आपको समझना है कि सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है ना। और उसके लिए आपको ये नहीं समझना है कि आप सेल्फ़िश बन रहे हो या कुछ, बिकॉज़ ये सेल्फ़िशनेस नहीं होता है, ये सेल्फ़ केयर होता है। मतलब अपना खुद का ख़्याल रखना होता है, ये सेल्फ़िश नहीं होता है, खुदगर्ज़ नहीं होते इससे हम। तो आपको ये समझना है कि अपना ख़्याल रखना खुदगर्ज़ी नहीं होता, अपना ख़्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे तभी हम किसी का ख़्याल रख पाएंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल हो सकता है शायद आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो और सबके बारे में पहले सोच रहे हो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इनका कैसे करूं। तो आपको ये समझना है कि ये सब छोड़ के सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। डिवाइन आपको ये आज कह रहा है कि डियर वन, आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है और बाकी सब डिवाइन आपके लिए अलाइन कर रहा है, आपके लिए सब सही कर रहे हैं। तो आपको बिलीव, ट्रस्ट रखना है। आपको डिवाइन बार बार ये कह रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनती हो। आपको बस दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको शायद कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या शायद आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या शायद आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं जो आपको पता नहीं होगा। तो आपको उन पे डिपेंड नहीं रहना किसी पे अपने काम के लिए। अपना काम आपको खुद करना है और वो आप कर सकते हो। और आपको समझना है कि चाहे कुछ भी हो, आपको अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। और आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है और आप ओपन और रिसेप्टिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, पावरफुल रहिए। अपना आप का ख्याल रखिए, ताकि आप अभी जो नेक्स्ट स्टेप है आपके लाइफ में, उसमें आप एक पीसफुली और एक फ्रेशनेस के साथ जा सको। तो अपने आप को रिजुविनेट करना है आपको। और दैट्स इट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। आपको जस्ट कनेक्टेड रहना है डिवाइन बीइंग से। आपको हमेशा प्रार्थना करनी है, डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं फोकस करना है। मैनिफेस्ट करना है, एक जर्नल बनानी है जिसमें आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। तो आप देखोगे कि आप वो सब क्रिएट करोगे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, हुएवर इज़ प्रेजेंट हियर, जो भी यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस। भगवान आपको हमेशा ब्लेस और रास्ता दिखाए और आप हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।